घर का काम करते हुए कई बार कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं। अड़चनें भी आती हैं और हमारा काम भी डिले होता जाता है। कभी कोई सामान नहीं मिलता है, तो कभी कोई सामान टूटा हुआ होता है, तो कभी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, कभी स्लैब पे पड़ी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना हमारा सारा काम जो डिले होता जाता है और हमारा मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। हमारा किचन में काम करने में मन नहीं लगता है। और किचन किचन घर का ऐसा पार्ट होता है जो हमारे, जैसे हमारे अंदर दिल होता है ना, ऐसे किचन किचन को घर का दिल बोलेंगे, हार्ट होता है, जहाँ हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम निकालते हैं। किचन को क्लीन रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए इसको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने काम को अरेंज करके रख सकते हैं। और हेलो गाइस, नमस्ते। मैं एकता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की जो आपके घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप जब भी अपना पानी पीने के लिए केटल का यूज़ करते हैं, तो आप देखते हैं कि केटल के अंदर पानी बच जाता है, गर्म पानी बच जाता है, तो वो रखे रखे ना ठंडा हो जाता है। इससे आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप कोई भी फ्लास्क ले सकते हैं और उस फ्लास्क के अंदर ये पानी को आप भर के रख दो, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब भी गर्म पानी पियोगे तो आप उस फ्लास्क में से पी सकते हो। तो इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो रही है और आपका पैसा भी सेव हो रहा है। देखने के लिए तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, पर मैं सच बता रही हूँ, इससे हमारा पैसा भी सेव हो रहा है और हमारा काम भी आसान हो रहा है। किचन के अंदर एक आम चीज़ ये हम होम मेकर्स फेस करते हैं कि कभी कुकर का पीछे का हैंडल हिलने लगता है क्योंकि उसका बोल्ट लूज़ हो जाता है, और सेम ऐसे ही लिड्स का ऊपर का हैंडल लूज़ हो जाता है या निकल जाता है क्योंकि बोल्ट बोल्ट कहीं ना कहीं गिर जाता है। तो आप उसको लगाने के लिए आलस करते रहते हैं और उस काम को 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप टूल बॉक्स को किचन के अंदर अंदर ही हैंडी रखें, जिस भी आपको लगे कि आपका बोल्ट लूज़ हो गया है या गिरने वाला है या आपका कोई भी हैंडल मूव कर रहा है, उसी समय आप उसको टाइट कर देंगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम किचन के अंदर फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप उस काम को कभी भी टालेंगे नहीं। अगर आपको पूरा टूल बॉक्स नहीं रखना है, तो आप एक किसी टूल को उसके अंदर ही, पेचकस को उसके अंदर ही किचन के अंदर ड्रॉअर के अंदर रख सकते हैं, जिससे वो आपको तुरंत मिल जाएगा। जो टेबल चेयर आप देख रहे हैं, वैसे तो ये एक छोटी सी डाइनिंग टेबल है। टेबल चेयर है जो 2 चेयर के साथ में एक छोटी सी डाइनिंग टेबल आई थी, जो मेरे पुराने रेंटल घर में मैं यूज़ करती थी। पर अभी यहाँ पे इसका यूज़ हम खाना खाने के लिए नहीं करते हैं, तो इसका यूज़ मेरे हस्बैंड घर पर वर्क फ्रॉम होम करने के लिए इस टेबल का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी, जब भी आप कोई भी टेबल को, आपकी डाइनिंग टेबल हो या सेंटर टेबल हो या फिर आपकी कोई भी टेबल हो, क्लीनिंग टेबल हो, तो आप उसको ऊपर से तो हर कोई क्लीन करता है। मैं कहूँगी कि आप उसके नीचे की सरत परत के ऊपर आप एक बार वाइप जरूर कर दें, क्योंकि ये क्या है, आप क्लीन करते रहेंगे तो आप क्या है, इसमें ना तो डस्ट जमेगी, और कुछ दिनों बाद जब भी आप गैप लेके इसको क्लीन करते हैं ना, तो आप देखोगे इसमें कहीं ना कहीं आपको मकड़ी के जाले भी दिखने लगेंगे, तो जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आपको फिर एकदम, आप दिवाली के समय पूरी सफाई करते हो तो आप पे एकदम लोड सा आ जाता है सारी चीज़ों को क्लीन करने का। तो जितना मैं बोलूँगी कि आप जब भी वाइप करें ऊपर से, तो एक एक बार कपड़ा फेरने में क्या ही जाता है अपना, तो आप नीचे एक बार कपड़ा जरूर फेर दें, जिससे आपकी टेबल पूरी क्लीन रहेगी। हस्बैंड की टेबल के पास या बच्चों की स्टडी टेबल के पास, जहाँ वो माउस और कीबोर्ड और लैपटॉप का यूज़ करते हैं, तो वहाँ एक आप बास्केट ज़रूर रख दें। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा माउस है या चार्जर का वायर है, आप उसके अंदर अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे आपके इधर उधर फैले हुए बिखरे हुए नहीं लगेंगे और आप पे काम का बर्डन भी नहीं आएगा। तो आप क्लीनिंग के समय आप उसको एक क्लीन करके या आपको अच्छे तरीके से सेट करके उसको रख देंगे, तो वायर्स और ये सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई नहीं दिखेंगी। हम सभी लोग घर में वॉशिंग मशीन का यूज़ तो करते ही हैं, क्योंकि ये कपड़े धोने काम आती है, सबको पता है। और मैं इसका यूज़ दिन में एक बार तो ज़रूर करती हूँ। तो वॉशिंग मशीन के अंदर और ऊपर के सरत परत को तो हम हमेशा साफ़ कर लेते हैं, पर आप देखते हैं ड्रेनेज एरिया को कोई साफ़ नहीं करता है। तो जब भी आपके पास टाइम मिले, विदिन 1 मंथ आपको एक बार ज़रूर करना है कि आप इसके नीचे ड्रेनेज एरिया को ओपन कर लेंगे। ये एक बुल्ट की तरह रहता है, तो इससे क्या है, आपकी वॉशिंग मशीन प्रॉपर मेंटेन रहेगी और उसके ख़राब
ख़राब होने के डर भी कम रहते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना गंदा पानी भरा हुआ था, और ट्रस्ट मी इस पानी में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। और देखो कितना सारा गंदगी इसके अंदर से निकली है। वो तो मैं इसको हर महीने क्लीन करती रहती हूँ, तब जाके इतना ये साफ़ रहता है, वरना जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ओपन किया था तो मेरे से हैंडल नहीं हो रहा था कि मैं कैसे इसको क्लीन करूँ। तो अगर आप नहीं करते हैं तो एक बार ये सब ज़रूर करें, तो आपकी वॉशिंग मशीन प्रॉपर मैनेज रहेगी, मेंटेन रहेगी, और जल्दी ख़राब होने के चांस भी कम होते हैं। मेरे कहने का मतलब वही है कि वॉशिंग मशीन को जितना अंदर से साफ़ करने की ज़रूरत होती है, जितना बाहर से साफ़ करने की ज़रूरत होती है, उतना ही अंदर से साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपकी वॉशिंग मशीन काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देगी। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो मैं बोलूँगी कि घर के अंदर एंटर करते समय आप बाहर गेट पर एक डोर मैट ज़रूर लगाएं, जिससे आप जब भी एंटर करें तो अपने शूज़ और स्लीपर्स को बाहर ही वाइप कर लें, तो बाहर से आने वाली गंदगी बाहर ही रह जाएगी और हमारे घर में अंदर नहीं आएगी, जिससे हमारा हाइजीन लेवल मेंटेन रहेगा और हमारा घर साफ़ सुथरा रहेगा। हमें बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बारिश के मौसम में जो स्लीपर्स रहती हैं वो तो आसानी से सूख जाती हैं। इवन मैं बात कर रही हूँ गर्मियों के सीज़न की, जहाँ चिलचिलाती गर्मी होती है, तब भी स्लीपर्स को सूखने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर आप देखोगे कि शूज़ के अंदर स्वेटिंग की वजह से या बारिश की वजह से गीले होने की वजह से हमारे शूज़ के अंदर से एक स्मेल आने लगती है, जो स्मेल जाती नहीं है। कितना भी सुखा लो, उसके दो कारणों से ये स्मेल जा सकती है। या तो हम आप इन शूज़ को धूप में रख दें, पर बारिश के मौसम में धूप आना, या फिर मैं जैसे यूके में रहती हूँ तो यूके में धूप आना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर लेंगे और न्यूज़पेपर के कुछ टुकड़े निकाल करके फोल्ड करके आप उसके शूज़ के अंदर रख देंगे, और आप इसको ओवर द नाइट छोड़ दीजिए न्यूज़पेपर को। मॉर्निंग में आप देखोगे कि आपके शूज़ बिल्कुल सूखे हुए और बिल्कुल भी उनके अंदर स्मेल नहीं आएगी, सारी स्मेल जब तक जा चुकी होगी। तो एक छोटी सी ट्रिक से आपके शूज़ बिल्कुल साफ़ और खुशबूदार हो जाएंगे। खुशबू तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ स्मेल नहीं आएगी, स्मेल आना बंद हो जाएगी। तो ये हम क्यों ही ना करें। इस पर अगर आप भी क्लोजेट वाला या डोर वाला आप शू रैक यूज़ करते हैं तो रात भर के लिए आप इन डोर को ओपन छोड़ दें, जिससे इनको फ्रेश एयर मिलेगी और शूज़ अपने आप सूख जाएंगे। ये मेरे घर का एंट्रेंस एरिया है, तो छोटी छोटी चीज़ों से मैंने अपने एंट्रेंस को सुंदर बनाने की कोशिश की है। तो मैं एक बोलूँगी कि की होल्डर तो आप सभी लगाते हैं, तो ऐसे ही मैंने भी एक की होल्डर यहाँ सामने ही लगा रखा है, जिससे हमारी कीज़ लेने में हमें हैंडी हो, चाहे कार की हो, चाहे घर की मेन डोर की हो। तो मैं बोलूँगी कि आप अपने एक डोर के पीछे भी एक ऐसे हुक लगा के रखें, जिससे कोई भी की जो आपको एकदम इमीडिएट चाहिए जल्दी जल्दी में, तो आप उस की को ईजिली ले सकते हैं। और ये बहुत छोटा सा आसान सा तरीका है, आप उसको ज़रूर ट्राई करें। गाइज आई एम जस्ट आस्किंग यू वन क्वेश्चन कि मेरे पास ये कान्हा जी की पोशाक हैं जो फट चुकी है, तो मैं जस्ट पूछना चाहती हूँ कि आप इन पोशाक के साथ क्या करते हैं। मैं इसको डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।